क्या हुआ जब एक तोते ने एक बच्चे को जन्म दिया और इसके बाद जो नजारा सबके सामने आया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक तोते ने बच्चे को जन्म दिया। यह देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर यह कैसे संभव हो सकता है। बहुत समय पहले की बात है, जब गांवों में जीवन बहुत सरल हुआ करता था। मिट्टी की कच्ची सड़कें, छोटे छोटे घर जिनकी छतें खपरैल की होती थीं, और घरों के बाहर बैठकर लोग शाम को ताजी हवा लेते थे। उसी सरल और शांत वातावरण में एक छोटा सा गांव था, जहां लोग एक दूसरे को परिवार की तरह समझकर रहते थे। पर उसी गांव में एक ऐसा दंपति भी था जिसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। वे निःसंतान थे। उस दंपति का नाम था सूरजपाल और सुशीला। दोनों मेहनती, सरल और ईमानदार लोग थे। उनका घर साधारण था, मिट्टी की दीवारें, सामने छोटा सा आंगन जिसमें सुशीला रोज शाम को दीपक जलाती थी। घर के कोने में 2-4 बकरियां बंधी रहती थीं, वही उनका जीविका का आधार थीं। रोज सुबह सूरजपाल उन्हें जंगल की ओर चराने ले जाता था। सुशीला घर की सफाई, खाना बनाना, यही उनका दिन का क्रम था। दोनों अपनी इस सरल जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करते थे, लेकिन मन में एक खालीपन हमेशा बना रहता था। उनकी गोद कभी नहीं भरी। यह पीड़ा सुशीला के चेहरे पर साफ झलकती थी, हालांकि वह उसे छुपाने की बहुत कोशिश करती थी। गांव की औरतें अक्सर सुशीला पर ताने कसती थीं। कोई कहती, अरे सुशीला, भगवान ने तुझे तो खाली भेजा है। कोई बोलती, बिना बच्चे वाली औरत की जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है। सुशीला ऐसे कटु वाक्यों को सुनकर अंदर से टूट जाती, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर चुपचाप उठ जाती। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी। सूरजपाल उसे दिलासा देता, लोगों की बातों का बुरा मत मानो सुशीला, भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारी गोद भी भरेगी। सुशीला उसकी बातों पर चुप रह जाती, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा रोती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। आसमान गुलाबी रंग में रंगा हुआ था। हल्की हल्की ओस की बूंदें घास पर चमक रही थीं। सूरजपाल और सुशीला रोज की तरह बकरियां लेकर जंगल की ओर निकले। जंगल गांव से थोड़ी दूरी पर था। वहां की हवा बहुत ठंडी और मीठी हुआ करती थी। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, सब मिलकर एक अद्भुत सुकून का एहसास देते थे। दोनों बकरियों को खुला छोड़कर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और बातें किया करते थे। उस दिन भी वे इसी तरह बैठे थे कि अचानक कहीं पास से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। शुरू में उन्हें लगा कि शायद उनका भ्रम हो, लेकिन फिर वही आवाज थोड़ी और साफ आई, एक छोटे मासूम बच्चे का रोना। सुशीला का दिल धक से रह गया। वह खड़ी हो गई। सूरजपाल ने भी ध्यान से सुना। दोनों ने एक दूसरे को घबराई निगाहों से देखा। जंगल में बच्चा? इस समय? यहां तो कोई नहीं आता, सूरजपाल बुदबुदाया। फिर दोनों आवाज की दिशा में तेजी से बढ़ने लगे। झाड़ियों को हटाते हुए, सूखे पत्तों पर कदम रखते हुए वे आखिर एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचे। वह पेड़ बहुत प्राचीन प्रतीत होता था, जिसकी जटाएं जमीन में धंसी हुई थीं। उसकी छाया के नीचे धरती कुछ अलग ही तरह से शांत और रहस्यमयी लग रही थी। पेड़ की मोटी जड़ के बीच एक छोटा सा बच्चा पड़ा था, गोरा, सुंदर, बिल्कुल देवताओं की तरह निर्मल चेहरा। पर सबसे अद्भुत दृश्य था, उस बच्चे के पास बैठा एक चमकीला हरा तोता। वह तोता बच्चे के बहुत पास बैठा था, जैसे उसकी रक्षा कर रहा हो। सुशीला जैसे ही बच्चे के पास गई, बच्चा उसकी ओर देखने लगा। यह देखकर सुशीला का हृदय पिघल गया। उसके भीतर कई वर्षों से दबी मातृत्व की भावना एकदम से उभर आई। उसने बच्चे को उठाकर स्नेह से अपनी गोद में ले लिया। सुशीला की आंखें भर आईं और उसने धीमी आवाज में कहा, भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। देखो सूरजपाल, कितना सुंदर बच्चा है। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह सपना देख रही हो। पर तभी ऐसा चमत्कार हुआ जो सामान्य मनुष्य कभी सोच भी नहीं सकता था। वह तोता, हाँ वही हरा तोता, अचानक साफ और स्पष्ट इंसानी आवाज में बोला, यह मेरा बेटा है। सूरजपाल और सुशीला दोनों स्तब्ध। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सुशीला बच्चे को पकड़े हुए थोड़ा पीछे हटी। वे हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक साधारण तोता उनकी भाषा में बात कर सकता है। तोता फिर बोला,
डरो मत, मैं जानती हूं कि तुम दोनों अच्छे और नेक दिल वाले हो। मैं अपने बेटे को तुम्हें सौंप रही हूं। सूरजपाल ने हकलाते हुए पूछा, तुम कौन हो और इंसान की तरह कैसे बोल रहे हो? तोते ने गहरी सांस ली और बोला, मैं तोता नहीं हूं, मैं एक रानी हूं, रानी चंद्रावती। किसी समय मैं भी इंसानों की दुनिया में रहती थी, लेकिन मेरे भाग्य ने मुझे इस रूप में बांध दिया है। अभी मैं इतनी ही बात बता सकती हूं। मेरा बेटा बहुत कीमती है, इसे अपने बेटे की तरह पालना। जब यह बड़ा हो जाए तब इसे मेरे बारे में बताना, लेकिन इसके पहले एक शब्द भी मत कहना। यह इसकी भलाई के लिए है। उसकी आवाज में दर्द भी था और विश्वास भी। सुशीला का दिल पिघल गया। अब उसका मन पूरी तरह से तय कर चुका था कि यह बच्चा अब उसका ही है। तोता उड़कर बरगद की एक ऊंची डाल पर जा बैठा, जैसे वह दूर से भी अपने बच्चे पर निगाह रखेगा। सुशीला और सूरजपाल ने जमीन पर हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और बच्चे को लेकर धीरे धीरे गांव की ओर लौटने लगे। रास्ते में वे लगातार बच्चे का चेहरा देखते रहे, मासूम, शांत, दिव्य। जब वे गांव पहुंचे तो गांव वाले हैरान रह गए। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, ये बच्चा कहां से लाए? लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने ताना मारा, कभी बच्चे न हुए, आज अचानक बच्चा लेकर आ गए। किसी ने कहा, कहीं कहीं से उठा तो नहीं लाए। पर सूरजपाल और सुशीला ने किसी की बात का जवाब न दिया। वे सिर्फ मुस्कुराए और घर के अंदर चले गए। उनके मन में ऐसा संतोष था जो किसी और बात से मिलता ही नहीं। उन्होंने बच्चे का नाम रखा सुरजीत। दिन बीतने लगे। दोनों पति पत्नी ने उसे इतना प्यार दिया कि आसपास के लोग भी हैरान थे। वे अपनी बकरियां जंगल ले जाना बंद कर चुके थे। अब वे गांव में ही काम करके गुजारा चलाने लगे ताकि बच्चा अकेला न पड़े। सुशीला उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाती, उसके कपड़ों पर कढ़ाई करती और उसे अपनी जान से ज्यादा चाहने लगी। समय बीतते बीतते सुरजीत बड़ा हुआ। उसका स्वभाव बहुत ही सरल और विनम्र था। वह मेहनती था और सबकी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता। गांव वाले भी अब उसे बहुत मानने लगे थे। पर एक बात सूरजपाल और सुशीला हमेशा छुपाए रहे, उसकी असली पहचान। वे डरते थे कहीं सच्चाई सुनकर वह उनसे दूर न हो जाए। वर्षों के साथ वे बूढ़े होने लगे। उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, कदम धीरे हो गए। एक दिन ऐसा आया जब सुशीला का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। सुरजीत ने अपनी मां की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और मंजूर था। एक रात सुशीला ने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। उसके जाने के बाद घर में जैसे रोशनी ही बुझ गई। सुरजीत रोता रहा। उसके लिए यह दुख किसी सागर से गहरा था। वह अपनी मां से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता था। अब घर में सिर्फ वह और सूरजपाल बचे थे। कुछ ही महीनों बाद सूरजपाल भी बीमार पड़ गया। उसकी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। एक शाम उसने सुरजीत को अपने पास बुलाया। उसका चेहरा बहुत कमजोर लग रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, शायद मैं अब ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं। यह सुनते ही सुरजीत का दिल जैसे थम गया। उसने रोते हुए कहा, नहीं बाबा, ऐसी बातें मत करो, मैं अभी वैद्य को लाता हूं। सूरजपाल ने रोकने की कोशिश की, पर सुरजीत चला गया। वह गांव के वैद्य को बुलाकर घर लाया। वैद्य ने सूरजपाल की ओर देखा, आंखें दुख से भर आईं और बोला, बेटा, अब तुम्हारे पिता कुछ ही समय के मेहमान हैं। यह सुनते ही सुरजीत वहीं टूट गया। उसके पैर कांपने लगे। वह पिता के पास बैठ गया। सूरजपाल ने अपने कांपते हाथ से उसका सिर सहलाया और बोला, बेटा, अब मेरी बात सुन, जो मैं कहूंगा वह सच है। सुरजीत ने आंसू पोंछते हुए कहा, कहिए बाबा। सूरजपाल बोला, बेटा, मैं तेरा असली पिता नहीं हूं और सुशीला तेरी असली मां नहीं थी। सुरजीत स्तब्ध। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, आप ही मेरे पिता हैं। सूरजपाल ने बहुत शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, यह सच है। तू हमें जंगल में मिला था, बरगद के पेड़ के नीचे। तू एक राजघराने का बेटा है। तू राजकुमार है और तेरी असली मां एक तोते के रूप में रहती है, वही जिसने तुम्हें हमें सौंपा था। इतना कहकर सूरजपाल ने अंतिम सांस ली। सुरजीत चीख पड़ा, बाबा, बाबा। पर अब सब खत्म हो चुका था। उसका दिल बिखर चुका था, पर साथ ही उसके मन में अपनी असली मां से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वह उसी वक्त उठ खड़ा हुआ और जंगल की ओर चल पड़ा।
रात का समय था। ठंडी हवा चल रही थी और जंगल घना था। बरगद के पेड़ तक पहुंचते पहुंचते उसके पैर थक चुके थे। वहां वही तोता बैठा था, चंद्रावती। उसने हाथ जोड़कर कहा, क्या आप मेरी मां हैं? तोते की आंखें भर आईं। वह बोला, हाँ बेटा, मैं ही तेरी मां हूं। मैं बरसों से तेरी प्रतीक्षा कर रही थी। सुरजीत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मां, मुझे सच्चाई बताइए, आपके साथ यह सब क्यों हुआ? तोते ने गहरी सांस ली और कहा, तो सुनो बेटा। तोते की आंखों में वर्षों का जमा हुआ दर्द झलक रहा था। उसकी आवाज में एक थरथराहट थी, जैसे हर शब्द उसके दिल की गहराइयों से टूटकर बाहर आ रहा हो। उसने सुरजीत की ओर देखा, उस मासूम बेटे की ओर जिसे उसने जन्म तो दिया था, पर अपने सीने से लगाकर कभी बड़ा न कर सकी। वह क्षण दोनों के लिए बेहद भावुक था। हवा भी उस पल थम सी गई थी, जैसे प्रकृति भी उन्हें सुनने के लिए शांत हो गई हो। तोते अर्थात रानी चंद्रावती ने गहरी सांस ली और कहा, तो सुनो बेटा, तेरी मां के साथ क्या हुआ? यह कहानी जितनी लंबी है उतनी ही दर्दनाक भी। तुम्हारे पिता राजा अमरजीत सिंह एक बहुत दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। लोग उन्हें देवता जैसा मानते थे। उनकी सभा में कभी अन्याय नहीं होता था और उनके शासन में लोग खुशहाल थे। जब मेरा विवाह उनसे हुआ तो पूरा राज्य जैसे खुशियों में डूब गया था। हमारा जीवन बहुत सुंदर था। मैं भी नई रानी के रूप में बहुत सम्मानित थी, पर समय के साथ एक ही दुख लगा रहता था। हमारी गोद खाली थी। उसकी आंखें दर्द से भर आईं। वह धीरे धीरे आगे कहने लगी, सालों बीत गए, पर मैं मां नहीं बन सकी। राजा मुझसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन राजमहल की दूसरी औरतों, दासियों और सभाजनों के कानों तक हर दिन एक ही बात पहुंचती, महारानी बेऔलाद हैं। तेरे पिता बहुत समझदार थे। वह मुझे दिलासा देते, मेरे सारे दुखों को अपने प्यार से ढकने की कोशिश करते। इसी बीच राज्य के मंत्रियों और कुछ कटु स्वभाव वाली रानियों ने तेरे पिता को उकसाना शुरू किया कि राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी शादी करनी होगी। राजा ने बहुत विरोध किया, पर अंततः समाज और राज्य की भलाई के नाम पर उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी। वह लड़की थी तारावती। यह कहते ही चंद्रावती की आवाज में हल्की खटास आ गई। तारावती बहुत सुंदर थी, पर उतनी ही महत्वाकांक्षी भी। उसकी आंखों में रानी बनकर राज करने की लालसा थी और उसे लगता था कि मैं ही उसकी राह की सबसे बड़ी बाधा हूं। पर मैंने कभी उससे ईर्ष्या नहीं की। जब राजा ने दूसरी शादी की तो मैंने इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया। लेकिन ईर्ष्यालु हृदय कभी शांत नहीं रहता। कुछ वर्षों तक तारावती ने मेरे सामने औपचारिक सम्मान दिखाया, पर भीतर से वह जलती रही। और फिर ईश्वर ने एक दिन मेरी प्रार्थना सुन ली। मुझे गर्भ हुआ। चंद्रावती की आवाज कंपित हो गई। उसकी आंखें चमक उठीं। जब मैंने तेरे पिता को यह खुशखबरी दी तो उनका चेहरा जैसे सूरज की तरह चमक उठा। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। महल में मिठाइयां बांटी गईं। लोग खुश थे कि अब वास्तविक वारिस आने वाला है। पर तारावती यह सब देख सह न सकी। उसे लगने लगा कि तेरे आने से उसकी शक्ति, उसका महत्व, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और कुछ ही समय बाद तेरा जन्म हुआ। सुरजीत के चेहरे पर भी तनाव आ गया। उसने धीरे से पूछा, मां, फिर क्या हुआ? चंद्रावती ने अपनी पीली पंखों वाली गर्दन झुकाते हुए कहा, दुष्ट मनुष्य गलत राहों पर चलने में देर नहीं लगाता। तारावती एक तांत्रिक के पास गई। वह तांत्रिक कई वर्षों से काले जादू, तंत्र मंत्र और रूप बदलने वाले श्रापों के लिए कुख्यात था। तारावती ने उससे विनती की कि किसी भी तरह मुझे हटाया जाए। तांत्रिक ने उसे एक तावीज दिया और कहा, इस तावीज को चंद्रावती के हाथ में बांध दो। जैसे ही यह उसके हाथ में बंधेगा, वह मनुष्य का रूप छोड़कर एक पक्षी बन जाएगी। वह महल में कदम नहीं रख पाएगी। अगर वह वापस आने की कोशिश भी करेगी तो महल की चौखट पर ही राख बन जाएगी। तारावती ने बिना एक पल गंवाए योजना बना ली। एक दिन मैं अपने बेटे के साथ अपने कमरे में थी और आराम कर रही थी। वह मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में वह तावीज था और चेहरे पर झूठी मिठास। वह बोली, महारानी, यह तावीज आपके और राजकुमार की रक्षा करेगा। इसे पहन लीजिए। मैं अनजान थी, तारावती के मन से बिल्कुल अनजान। मैंने उसका विश्वास कर लिया। जैसे ही उसने वह तावीज मेरे हाथ में बांधा, उसी क्षण
मेरे शरीर में एक तेज जलन हुई। मुझे लगा जैसे मेरी सांस छूट रही हो। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। महल घूमता हुआ सा लगा और पलक झपकते ही मैं एक हरे तोते में बदल गई। वह वाक्य कहते ही उसकी आवाज टूट गई। सुरजीत की आंखें भर आईं। मैंने लाख कोशिश की, पर मेरे पास सिर्फ चहचहाने की शक्ति बची थी। मेरी चीखों को किसी ने नहीं समझा। मैं अपने कमरे के बाहर भागी, पर पहरेदारों ने मुझे सिर्फ एक साधारण पक्षी समझकर उड़ा दिया। मैं बुरी तरह घबरा गई। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा राजकुमार, उसका क्या होगा? चंद्रावती ने लंबी सांस ली और आगे बोली, दूसरी तरफ तुम्हारे पिता राजा अमरजीत सिंह से भी तारावती ने छल किया। उसने उन्हें बताया कि मैं किसी मंत्र के प्रभाव में हूं। धीरे धीरे उसने राजकाज पर नियंत्रण जमा लिया। राजा को सदमे में डालकर धोखे से उन्हें एक गुप्त कोठरी में कैद करवा दिया गया। सारे राज्य में घोषणा कर दी कि रानी चंद्रावती मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं। चंद्रावती दुखी स्वर में बोली, मेरे लिए सबसे बड़ा आघात तो तब आया जब एक दिन मैंने देखा कि तारावती एक बच्चे को गोद में लेकर इसी जंगल की ओर चली आ रही है। मैं उसके पीछे पीछे उड़ी। जब उसने तुझे बरगद के नीचे रखा तो मेरी आंखें फटी रह गईं। तू ही था बेटा, मेरा लाल, मेरा सुरजीत। मैंने बहुत कोशिश की उसे रोकने की। उसके पैरों के पास जाकर चहचहाई, उसके कपड़ों को चोंच से खींचा, पर वह सिर्फ हंसती रही। उसने तुझे वहीं छोड़ दिया और चली गई। सुरजीत के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अपने हाथ जोड़कर बोला, मां, आपका दर्द मैं सोच भी नहीं सकता। चंद्रावती ने अपने पंखों से उसके गाल को हल्के से छुआ। मैं बिखर गई थी, पर उसी समय भगवान ने मुझे आशा दी। जब मैंने देखा कि दो नेक लोग जंगल में आए हैं, सूरजपाल और सुशीला। उन्होंने तुझे उठाया, प्यार दिया और अपने बेटे की तरह पाला। तभी मैंने फैसला किया कि जब तू बड़ा होगा मैं तुझे सब बताऊंगी। कुछ क्षणों की चुप्पी छाई। हवा शांत हो गई। फिर सुरजीत ने हिम्मत से भरकर पूछा, मां, आपका असली रूप कैसे लौटेगा? क्या कोई उपाय है? तोता कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हां बेटा, एक उपाय है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार मैं तब तक इस रूप में रहूंगी जब तक तुम्हारे पिता राजा अमरजीत सिंह मुझसे दोबारा विवाह न कर लें। वही प्रेम, वही बंधन, उनका स्वीकार करना ही श्राप तोड़ सकता है। लेकिन मैं महल नहीं जा सकती, क्योंकि श्राप मुझे वहां प्रवेश करने नहीं देगा। तुम्हारे पिता को यहां आना होगा, मेरे पास। सुरजीत ने दृढ़ता से कहा, मां, मैं उन्हें जरूर लेकर आऊंगा, चाहे मुझे किसी भी खतरे का सामना करना पड़े। चंद्रावती की आंखें चमक उठीं। भगवान तेरा भला करे बेटा। सुरजीत ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और उसी क्षण निर्णय कर लिया कि वह अपने पिता को ढूंढेगा और उन्हें वापस लाएगा। उसने बिना देर किए जंगल से निकलकर महल की दिशा पकड़ ली। रात गहरी थी, पर उसके अंदर एक आग जल रही थी। चलने में कई घंटे लगे। सुबह का सूरज निकलने तक वह महल के विशाल दरवाजों तक पहुंच गया। महल की ऊंची दीवारें देखकर उसे एहसास हुआ कि भीतर प्रवेश करना आसान नहीं होगा। लेकिन भगवान भी उन लोगों की मदद करते हैं जिनके इरादे सच्चे हों। उसे अंदर काम पाने में अधिक कठिनाई नहीं हुई। महल में काम करने वालों की कमी रहती थी। एक दरबारी ने उसे देखा और बोला, तू काम की तलाश में है? चल रानी तारावती से मिल। तारावती अब बूढ़ी हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में अभी भी सत्ता की चमक थी। उसने सुरजीत को देखा, उसका मजबूत शरीर, मेहनतकश चेहरा, और तुरंत उसे नौकर रख लिया। सुरजीत अब महल के अंदर था। अपने पिता के पास पहुंचने का पहला रास्ता खुल चुका था। धीरे धीरे उसने महल का हर कोना, हर गुप्त रास्ता, हर तहखाना जान लिया। वह दूसरों की मदद करता, सबका विश्वास जीतता गया। किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। और आखिरकार एक दिन उसने वह गुप्त कोठरी ढूंढ ली जहां उसके पिता कैद थे। एक रात जब पूरा महल सो चुका था, सुरजीत चुपके से उस कोठरी में पहुंचा। अंदर अंधेरा था, पर एक कोने में सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। थका हुआ, टूटा हुआ, पर उसकी आंखों में अभी भी किसी राजा की शान बची थी। सुरजीत ने धीमी आवाज में कहा, पिताजी। राजा चौंक पड़े। कौन? जब सुरजीत ने उन्हें बाहर निकाला, राजा ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? मेरा भला क्यों कर रहे हो? सुरजीत की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा,
मैं आपका बेटा हूं, आपका सुरजीत, पर अभी पूरा सच बताने का समय नहीं है। हमें यहां से निकलना होगा। राजा कुछ समझ पाए उससे पहले पहरेदारों ने उन्हें देख लिया, पर कुछ पहरेदारों ने राजा को पहचाना। उनकी आंखें नम हो गईं। वे राजा को पहचानते थे, पर वर्षों से चुप थे। एक पहरेदार ने सिर्फ इतना कहा, राजा साहब, आपको देखकर हमारे दिल में जान आ गई। आप निश्चिंत रहिए, कोई आपको रोकने नहीं देगा। वे सब चुपचाप हट गए और रास्ता खोल दिया। राजा और सुरजीत रात भर चलते रहे, अंधेरी पगडंडियों से गुजरते हुए, और सुबह होते होते जंगल के उसी बरगद तक पहुंच गए। वहां चंद्रावती तोते के रूप में उनका इंतजार कर रही थी। सुरजीत ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, यह मेरी मां है, आपकी पहली रानी, रानी चंद्रावती। राजा की आंखें भर आईं, उनके होंठ कांपने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से उस तोते को सहलाया और फिर राजा बोले, चंद्रावती, मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्रेम करता हूं। अगर तुम्हारा श्राप विवाह से टूटता है तो मैं अभी इसी क्षण तुमसे विवाह करने को तैयार हूं। उनके ये शब्द कहते ही वातावरण में एक तेज प्रकाश फैल गया। तोते का शरीर कांपने लगा, उसकी पंखों की चमक बढ़ती गई, और फिर देखते ही देखते हरी रोशनी में डूबा हुआ तोता रूपांतरित होने लगा। कुछ क्षणों बाद वहां एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी थी, रानी चंद्रावती, अपने असली स्वरूप में। राजा की आंखें नम थीं। सुरजीत अवाक खड़ा था। राजा ने उसे गले लगा लिया। मेरे बेटे, मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरे लाल। अब परिवार एकजुट हो चुका था। तीनों महल की ओर चले। जब वे महल पहुंचे तो तारावती सिंहासन पर बैठी थी। जैसे ही उसने राजा को जिंदा देखा और चंद्रावती को उसके असली रूप में, उसके होश उड़ गए, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राजा ने गरजते हुए कहा, तारावती, तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। तुमने रानी पर अत्याचार किया और मुझे कैद किया। तुम्हारी सजा वही होगी जो तुमने चंद्रावती को दी थी। तारावती रोई, गिड़गिड़ाई और माफी मांगी, पर राजा ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने पहरेदारों को आदेश दिया, इसे महल से निकाल दो। जिस जंगल में उसने मेरे परिवार को भटकाया, उसी जंगल में जाकर इसे अपना जीवन बिताना होगा। सैनिकों ने तारावती को महल से बाहर कर दिया। अब राज्य में खुशियां लौट आईं। राजा और रानी ने सुरजीत को गले लगाकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कुछ समय बाद राजा अमरजीत सिंह ने स्वयं सिंहासन छोड़कर सुरजीत को राजा बना दिया, और इस तरह राजा सुरजीत सिंह ने अपने माता पिता के साथ वर्षों तक न्याय, प्रेम और सत्य के मार्ग पर राज्य किया। उनका शासन इतना सुखद हुआ कि लोग आज भी उनकी कहानियां सुनाते हैं।